नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ 10वें दिन के अनुभव को लेकर। तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आज फिर से बताती हूँ कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। आप लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है और जैसे कि मैंने बताया आज मेरा 10वां दिन का एक्सपीरियंस है। अगर जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो डे 1 से शुरू करें। अगर उनको लगता है कि वो जितना डे 1 में है उससे आगे वो जानते हैं या उससे आगे कर चुके हैं, पहले मेडिटेशन कर चुके हैं, तो वो सेकंड वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है। जो मेरी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा मैंने बताया 10वां दिन, हाँ, तो कल का मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। और एक चीज़ है कि मैं जो बात बता रही हूँ कि ये जो जर्नी है ना, ये बड़ी ही धैर्य की परीक्षा हो जाती है। जी हाँ, आपको लगेगा कि जो आपने 9वें दिन किया, 10वें दिन ज़रा सा फ़र्क है या नहीं है, या 8वें दिन पहुंच गए। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है आप जो 8वें दिन किया था, आप जब 9वें दिन करने के बाद आप 10वें दिन में आए तो आप कहीं वापस पहुंच गए, कहीं रुक गए, ये सब होता है। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अरे मेरा सब बिगड़ गया, बिगड़ता नहीं है। उसमें भी जैसे एक बात है, शिव के बारे में कहा जाता है, जब मैं कश्मीर शैविज़म की स्टडी कर रही थी, कि जो एनलाइटनमेंट है और इग्नोरेंस है, हाँ, ये दोनों ही एनलाइटनमेंट का हिस्सा है। जी हाँ, इसमें जो हम नहीं जानते और जो अंधकार और प्रकाश, दोनों एक सुप्रीम प्रकाश का हिस्सा है। जी हाँ, तो ठीक उसी तरह से अगर हम मान लीजिए पीछे जाते हैं या रुक जाते हैं, ये सब हमें एक विजडम, एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हर हालत में हम ये तो सीख रहे हैं कि रुक भी सकता है ना, या पीछे भी हो सकता है, या कुछ भी, जैसे ज़िंदगी की जर्नी है। तो आज जो है 10वां दिन, मैं लेट कर करती हूँ, तो मैं सुबह 5 बजे अलार्म से उठी। जी हाँ, आज मैं 5 बजे उठी और उसके बाद में फ़्रेश होने के बाद मैं बिस्तर पर लेट कर शवासन में, मेरा गद्दा पतला और रुई का है और रज़ाई भी लेती हूँ मैं, जिससे मुझे ठंड ना लगे, और मैं लेट गई। आप लोग चाहें तो इस तरह चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। चेयर पर आप, मैं अगर चेयर पर बैठकर करूँगी तो मैं थोड़ा ऐसे करूँगी, और अगर मैं लेट कर करूँगी तो मैंने बताया शवासन, गद्दी पर बैठकर भी कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, पद्मासन है, वज्रासन है, जिसमें आपकी पीठ एकदम, कंधे रिलैक्स रहें और बॉडी एकदम खुली सी रहे। तो मैंने शवासन को चूज़ करा हुआ है, और कई बार मैं उसमें घुटने मोड़ लेती हूँ क्योंकि सीधे सीधे अकड़ जाते हैं। तो मैं लेट गई और मैंने अपने श्वास प्रश्वास यानी सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दिया। उसको महसूस किया कि कहाँ, जब मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सांस छोड़ रही हूँ तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है। सांस लेते समय एक नेचुरल सी जो ध्वनि है सोहम की, वो खुद निकलती है। जब सांस लेते हैं तो सो की अपने आप है ना, नेचुरल है। जैसे आप सांस लेंगे या कुछ भी करेंगे, मैं ये प्रेशर से बता रही हूँ, मैं प्रेशर से नहीं लिया, लेकिन वो अच्छा, जब हम सो की ध्वनि से सांस लेते हैं तो आप देखेंगे आप ज़्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं। एक तरह से एक, जैसे एक धार होती है ना, आप प्रेशर, जैसे एक होता है कि आप पानी जो है ऐसे डालें या एक धार के रूप में, सोस के रूप में डालें, तो वो ज़्यादा गहराई तक जा सकती है ना। जो लोग थोड़ा सा, जैसे आप सोचिए कि मिट्टी का ढेर है, हाँ, और उसके ऊपर जब आप पानी एक धार में छोड़ते हैं, सो के रूप में जो श्वास है उसी तरह पानी छोड़ते हैं, तो वो गहराई तक जाती है। अगर आप ऐसे ही कर देते हैं तो नहीं जाती। तो सो से वो जो एक पियर्सिंग जो डेप्थ है वो मिलती है हमें।
तो सो से हमें वो मिला, और हम से हम जो है जब हम की ध्वनि निकालते हैं तो आप देखेंगे जब यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ जो ब्लॉकेजेस हैं खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं। सो हम, जैसे मैंने बताया ना, हम से शुरू करें। देखिए यहाँ से शुरू होगा, हम यहाँ जो है सांस छोड़ रहे हैं तो यहाँ से महसूस करिए कि यहाँ से लेके धीरे 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 यहाँ तक खुलता है। फिर आप जब खुलते खुलते डेप्थ में पहुँच गए, सबसे मैक्सिमम डेप्थ में, फिर आप सो की ध्वनि। अच्छा, ये मैंने किया, डेप्थ हुई। फिर मैंने अपनी पीठ पर ध्यान गया कि मेरी पीठ बहुत बिल्कुल परफेक्ट नहीं है पर थोड़ी सी बेटर है। जिस तरह एक जब हम कुछ भी, जैसे एक बच्चा कंसीव होता है तो बहुत छोटा होता है तो उसका कोई ऐसा दिखता नहीं कि बच्चा है ना। तो ठीक उसी तरह से जो छोटा सा एफर्ट है ना वो आगे जा रहा है। जैसे मैंने बताया ना, गलती भी है ना या पीछे भी जा रहे हैं ना तो भी हम आगे जा रहे हैं। कम से कम पीछे जाने पर आपको ये एहसास पता चल रहा है कि हम पीछे भी चले जाते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही सो हमसे करते करते फिर मैंने देखा मेरी पीठ पहले से और बेहतर है। जी हाँ, उसमें थोड़ा और रिलैक्सेशन है, ये मैंने महसूस किया। तो ठीक, मतलब करते करते ना क्या होता है कि एक आराम का एहसास पीठ पर। फिर जब एक समय आता है, आप एक चीज़ और देखिएगा, आप करते जा रहे हैं, फिर जहाँ पर आपको ब्लॉकेज लगती है वो खुद ब खुद इंटरनली आपके अंदर की जो विजडम है वो इंटरनली उस जगह पर सो हम से उस जगह को जैसे पुश करते हैं, धीरे 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 करने लगती है और वो रास्ता थोड़ा खुलने की कोशिश करता है। फिर से हम सांस पर ध्यान देते हैं। तो मैं ये कहूँ कि कुछ एक ऐसा सी चेंज आया, वो नहीं, वो बहुत धीरे होता है। और इसीलिए हम शुरू से मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप कहीं पर परेशान ना हो, घबराएं नहीं कि अरे हमने तो 3 दिन अभ्यास किया, कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, या मेरा ऐसे हो रहा है, या मेरी सांस गए। अरे कोई बात नहीं, आप करते रहिए, अपने शरीर से ज़बरदस्ती मत करिए, अपनी सांसों को कोई प्रेशर मत दीजिए, बस करते रहिए। हाँ, तो ठीक मैं ऐसे करते 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 ये मेरा अभ्यास है। और फिर एक समय आता है कि जो मैंने बताया कि पौने 2 घंटे में लास्ट के 20 मिनट्स ऐसे होते हैं जब मैं उस सांस प्रश्वास को, देखिए कई बार मन भी भटकता है, कई ऐसे चीज़ें भी ध्यान आ जाती हैं जो बहुत पुरानी थी, कोई पुरानी तकलीफ़ थी, कोई मन में बात ख़राब थी, वो भी वहाँ भी ध्यान जाता है कि उसको हम कैसे डील करते हैं, मैं कैसे डील करती हूँ। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है ना। और धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए कोई रस्सी है, हाँ कोई डोरी है, रस्सी डोरी, उसको उसमें गांठें हैं या मुड़ी तुड़ी है, ऐसे गुच्छा है, ठीक। अब हम उसको खोलने के लिए क्या करते हैं कि जब हम या पतंग उड़ाते हैं वो लोग, या जो हम गांठ पर ही बात करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ग्रंथियाँ ही तो हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है ग्रंथि। फिर जब हम सांस लेते हैं तो हम उसको मतलब देखते हैं कि क्या अभी भी खुली है कि नहीं खुली है। हाँ, तो जब सांस छोड़ते हुए वो रिलीज़ होती है तो धीरे धीरे ना वो जो बारीक गांठ है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, जो बहुत बारीक सी बात होती है वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है। तो ठीक उसी तरह से जब मैं गांठ खोलती हूँ तो कोई पुराना एपिसोड याद आ जाता है जिसकी फीलिंग के चलते ये जो है गांठ लगी है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ना जब पता होता है कि बाहर खतरा है या कुछ है, या हम रात में सोने से पहले अपने दरवाजे बंद करें, ठीक उसी तरह हमारा जो सबकॉन्शियस है जो रास्ते में तकलीफ़ होती है उसको शट डाउन करता है, ठीक उसी तरह से। तो जब हम
सांस छोड़ते हैं तो वो गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। हाँ, फिर हम उसको जब सांस लेते हैं तो उन गांठों को बिल्कुल अपने ध्यान से उसको धीरे से हम स्लो करके उसको हल्का हल्का खोलना शुरू करते हैं। ढीले खोलना, ढील देना, फिर खोलना, इसी तरीके से गांठ खोली जाती है किसी भी डोरी की। तो मैं इस तरह से करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। फिर कोई इमोशंस आ जाती हैं सामने, कोई पुराना एपिसोड ध्यान आ जाता है, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये है। तो बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है कि 4 हैं 5 हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। जन्म जन्मांतर के एपिसोड होते हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। कुछ एपिसोड तो हमें याद हैं और कुछ बिल्कुल याद नहीं है। कोई पिछले जन्म के भी एपिसोड हो सकते हैं जो हमारे अंदर, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जन्मजात उनमें मतलब डर होता है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान से हम बिना बात के डरते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ मतलब पीछे कब तक का, कितने जन्मों की चीज़ें आप जब उसको हील कर रहे हैं तो नेचुरली टाइम लगेगा। पेशेंस रखिए, नहीं तो देखिए अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो 2 काम होते हैं। जैसे उलझी हुई डोर है, उसको हम पेशेंटली नहीं खोलेंगे, छोड़ देंगे, जो कि हम अब तक करते आए हैं। और अगर मान लो पेशेंस रखेंगे तो पूरी सुलझा लेंगे। तो आपके हाथ में है, आप सुलझाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं कि तोड़ उससे डिटैच होना। यहाँ तोड़ने का मतलब ऐसे नहीं है, उसको इग्नोर करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। और याद रखिए जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं तभी वो चीज़ आपके सामने आती है। लेकिन आपके सामने आने में उसको आप पहले प्रिपेयर होंगे फिर आएगी, बिल्कुल सेफ़ है ये। हाँ, तो सो हम करते करते, ये मेरा अभ्यास है। अब हम जो है अगले दिन का अभ्यास तब हम शेयर करेंगे। फिर मिलूँगी, और जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरा प्रयास है कि ये जो क्रिया योग है इसको घर घर हर इंसान तक पहुँचे, सिर्फ कुछ लोगों तक ही नहीं रहे। और ये विद्या है, ये ऐसी विद्या है जो लाइफ, जिसे बोलते हैं ना लाइफ स्किल है। हम लाइफ स्किल में बहुत चीज़ें सीखते हैं ना, ठीक उसी तरह ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जिसमें आप मेंटली फिजिकली बेहतर रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।